नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों जो आज अपन शुरू कर रहे हैं इंडिया जीके की सीरीज अपन शुरू कर चुके थे। आज इंडिया जीके सीरीज का तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि अपन ने विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। 5000 क्वेश्चन इंडिया जीके के अंदर अपन कंप्लीट करने वाले हैं और बायोलॉजी के अंदर भी 5000 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियो उसके आ गए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो जो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी को। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कौन सी है? कावेरी नदी। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गंगा कौन सी है, दक्षिणी गंगा कौन सी है, तो दक्षिणी गंगा के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसके बारे में अगर दोस्तों थोड़ा सा और समझते हैं तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये पहले वीडियो में अपन ने देखा था। अब दोस्तों गोदावरी नदी के अन्य नाम क्या हैं? इसे वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, या फिर इसे प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी है दक्षिण भारत की गंगा? कावेरी। और दक्षिणी गंगा कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई या फिर सूरत। तो दोस्तों भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, साथ ही अहमदाबाद को भारत की प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, विश्व धरोहर सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 8, 4 या फिर 6। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं तो दोस्तों इस प्रकार से जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है वो इस हिस्से से निकलती है और ये इस प्रकार से चली जाती है। तो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में होती है वो कर्क रेखा होती है। ये भारत के यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे पहला 8 राज्यों से, मतलब सबसे पहला कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। यहाँ पर दूसरा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जो दोस्तों चौथा राज्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर जो 5वां राज्य है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? झारखंड। छठा राज्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिम बंगाल। और 7वां राज्य दोस्तों यहाँ पर और 8वां राज्य यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? 7वां राज्य होगा ये त्रिपुरा और 8वां राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। क्लियर है? तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है आपके पास झेलम नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी या फिर व्यास नदी। तो दोस्तों जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और किस राज्य में पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। अगर दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध के बारे में वैसे अपन देख चुके हैं तो आप जो पहला वीडियो था, शायद पहला वीडियो में ही अपन ने देखा था, तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा के नाम से पुकारा जाता है कौन सी है? गोदावरी, दामोदर, पेरियार या फिर हुगली? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये जो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा मतलब प्रमुख क्या है? ये कोयले के लिए और साथ ही अभ्रक का उत्पादन क्या होता है? इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, इस कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात की जाए तो ऑप्शन ए कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? लखनऊ में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि तट रेखा क्या होती है? जहां पर समुद्र लगा रहता है, जिस जगह से समुद्र लगा रहता है वो क्या हो जाएगी? तट रेखा हो जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 1500, 6100, 6590 या फिर 6500। दोस्तों ऑप्शन को देखते हुए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 6100 किलोमीटर क्या हो जाएगा? भारत की तट रेखा की लंबाई हो जाएगी। दोस्तों मैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो तट रेखा है उसका मतलब होता क्या है। दोस्तों ये जो भारत का, अगर मान लो आप दक्षिणतम हिस्सा मानते हो, ठीक है, इस टाइप से, तो ये जो दक्षिणतम हिस्सा है भारत का ये इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि गुजरात से लेकर यहाँ पर 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट से घिरे हुए हैं। तो ये जो मुख्य तटरेखा कहलाएगी। तो मुख्य तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप और ये सब, इनकी भी जो लंबाई है वो मिलाकर, यानी कि कुल तटीय लंबाई ये कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? कुल तटीय लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ये सारी वैल्यू किलोमीटर में। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्थलीय सीमा की, मतलब जो ऊपर के जो राज्य हैं इनकी जो स्थलीय सीमा है इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा सा क्लियर किया था कि जो समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने हैं। कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है? समुद्री तट रेखा है। अगर आपको थोड़ा सा फिर से मैं बताना चाहूं तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये भारत का मैप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात, जिसके पास तटीय रेखा है। ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा यहां पर? महाराष्ट्र। तीसरा क्या हो जाएगा यहां पर? गोवा। चौथा कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर? केरल। ये आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा। छठा क्या हो जाएगा यहां पर केरल के बाद? तमिलनाडु। सातवां क्या हो जाएगा यहां पर? आंध्र प्रदेश। आठवां क्या हो जाएगा यहां पर? ओडिशा। और नौवां कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल। इनके पास क्या है? तट रेखा वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास केप केमोरियन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नोरिमन पॉइंट। जो दोस्तों दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो यहां पर बिंदु कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। अगर दोस्तों भारत के मैं चारों बिंदुओं की बात करूं, यहां पर उत्तर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम लेता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके 4 क्वेश्चन और क्लियर करवा देता हूं। यानी कि यहां पर अगर 20 क्वेश्चन एक दिन के पढ़ रहे हैं अपन, तो यहां पर आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट, अभी बताया। इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट। क्लियर है? ये इंदिरा पॉइंट, ये क्वेश्चन ही है ना दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दक्षिणी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वालांगू द्वीप भी कहा जाता है, या फिर आपको ये कहीं कहीं पर किबिथू भी मिलेगा। क्या मिलेगा? किबिथू। दोनों एक ही बात है, इसी का दूसरा नाम है। अगर दोस्तों पश्चिम की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? गुजरात में सर क्रिक पॉइंट।
सर क्रिक पॉइंट गुजरात। दोस्तों ये आपको राज्य तो पता होंगे, ये है पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पर, ये कन्याकुमारी के पास में है, ये जो वालांगु द्वीप है ये अरुणाचल प्रदेश में है, इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है और सर क्रिक पॉइंट कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, यानी कि भारत और चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों रेड क्लिफ, डुरंड, मैकमोहन या फिर नन ऑफ दिस। तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना। अगर दोस्तों डुरंड रेखा की बात की जाए तो ये किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली रेखा पूर्व में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन पाकिस्तान के डिवाइडेशन के बाद ये दोनों अलग हो गई। रेड क्लिफ जो रेखा है वो किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाएगी, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रीफली समझें तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, तो वो किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर है। अगर दोस्तों बात की जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो कितने देशों के साथ हो जाएगा दोस्तों, ये 5-6 कितने देश हो जाएंगे, एक तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है तो बांग्लादेश के साथ, कितनी हो जाएगी, 4096 किलोमीटर। अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो कितने राज्य हैं, 7 में आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। एक तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा चाइना, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान, चौथा हो जाएगा नेपाल, 5वां हो जाएगा म्यांमार, छठा हो जाएगा भूटान, 7वां कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो 7 देशों के साथ ये सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ में मिलती है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ मिलती है। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि अगर सिक्किम किस जगह पर है दोस्तों मैप के अंदर, तो इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ से ये ऊपर फिर थोड़ा सा नेपाल निकल जाता है, फिर यहाँ पर भूटान की सीमा आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं तो ये क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, अब सिक्किम राज्य कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम राज्य पड़ता है इस जगह पर। क्लियर है। और यहां पर कौन सा राज्य आ जाता है, ये भूटान आता है। और ये जो ऊपर का जो इलाका है ये पूरा किसका है, चीन के पास है। तो जो सिक्किम राज्य है ये सिक्किम, इसके पास एक तो नेपाल, चीन और भूटान, तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिक्किम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा, नंदा देवी, गोंडवीन आस्टीन यानी कि इसे K2 भी कहा जाता है, या फिर नंगा पर्वत। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गोंडवीन आस्टीन को क्या कहा जाता है, K2। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो जो गोंडवीन आस्टीन K2 है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये अगर इसकी बात करी जाए तो ये विश्व में सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व में दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, लेकिन ये कहां पर है दोस्तों, ये पीओके में। पीओके हालांकि भारत का ही हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी। अगर दोस्तों अगर बिना विवाद वाली बात की जाए तो जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 किलोमीटर। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो पहले नंबर पर है विश्व में वो कौन सी है, वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई आपको कितनी है, 8848 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो ऑप्शन है आपके पास म्यांमार, चीन, नेपाल और भूटान। तो दोस्तों अगर मैं आंसर बता दूं तो आप राज्य का नाम बता सकते हैं, किस राज्य में है वो दर्रा। तो ये तुजु दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो बताइए म्यांमार। अगर मैं आपको म्यांमार की सीमा बताऊं तो दोस्तों ये मैं जो पूर्वी भारत है उसका जो मैप बना लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, ये पूर्वी भारत है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर तुजु दर्रा कहां पड़ता है, तुजु दर्रा पड़ता है इस जगह पर।
ठीक है, यहां पर कौन सा राज्य आ जाएगा? मणिपुर। और इधर ये कौन सा देश है? म्यांमार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज या फिर व्यास नदी। दोस्तों इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सतलज नदी कहां से निकलती है दोस्तों? मानसरोवर के राकस्ताल पर्वत से, मानसरोवर के राकस्ताल झील से निकलती है। क्लियर है। तो ये सतलज नदी कहां पर है? तिब्बत में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, वुलर या फिर डल। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर वुलर झील की, तो वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर राजस्थान अजमेर के पास में है। और डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील है लोकटक, अभी आपने बताया था कि किस राज्य में हो जाएगी लोकटक झील, तो मणिपुर में हो जाएगी। ठीक है। अब लोकटक झील की बात की जाए तो दोस्तों लोकटक झील के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर एक इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको नाम क्या है? किबुल लामजाओ। किबुल लाम जाओ। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील कौन सी है? लेगुन झील मतलब जिससे नमक निकाला जाता है। मानसरोवर, चिल्का, पुलिकट या फिर डल झील। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध लेगुन झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक को देखकर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जो आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपसे एक और बात शेयर करनी है कि जो बायोलॉजी की जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ हैं वो शुरू हो गई हैं। उसके 15 वीडियो बन चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।